नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है एक मुलाकात। इसमें हम आपकी पहचान करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि कुछ क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं, कुछ राइटर्स हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारी इस कड़ी में जुड़ी है श्रीमती अंजलि जयपुरिया जी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 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 बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आज जुड़ी हैं और पूरे आज हम प्रक्रिया को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं लोगों से। Miss Anjali Jaipuria is an educationist with a vision for fundamental change in the Indian educational system. Educational reform is her passion, and she is introducing the same in the school she runs, Seth M.R. Jaipuria School, Gomti Nagar, Lucknow. She also runs Navsrijan, an English medium school for underserved children. She gives talks on the Bhagavad Gita, Upanishads, and evolutionary science in the light of Sri Aurobindo and the Mother's works. She writes spiritual poetry, and this is her first attempt at writing verse for children. तो अंजलि जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ जुड़ी। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम राइटर्स को बुलाते हैं। तो आपने एक बेहतरीन किताब लिखी है, ये वाली, कलर्स विद राधा कृष्णा। तो ये आदिदेव प्रेस की तरफ से छपकर आई है। तो आपने लेखन की शुरुआत की कब से? कब आपको लगा कि आप मतलब लिखने को आतुर हो रही? क्योंकि हम जब आतुर होते हैं ना किसी काम, तभी वो लिखा जाता है। एक्चुअली मैं बोलूं तो मेरी सबसे पहली कविता 1991 में मुझे लगा जैसे कोई एक प्रेरणा थी। और वैसा क्योंकि जब सबसे पहले कविता निकलती तो लगता है हाय, ये कविता मैंने लिखी है। और वो निकली। वो थी पोयम जिसमें ग्रेटिट्यूड में दे रही थी ईश्वर को कि कितना आपने मुझे दिया है, अब मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। ऐसे करके पहली पोयम जो निकली थी। अच्छा। उसके बाद मैंने कई साल तक काफी कविताएं श्री कृष्ण को लिखी। कोई मोक्ष पे, कोई जीवन के पड़ाव हैं, ग्रीफ है हिंदी में। ग्रीफ, पीड़ा, चुंबक के दो छोर की, एक तरफ ईश्वर, एक तरफ उनकी पूर्णता, एक तरफ मेरी अपूर्णता। ऐसे करके कई कविताएं स्पिरिचुअल लेवल पे। और कई साल तक जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल का काम जब समाप्त होता था रात को 8-9 बजे, उसके बाद में मैं बैठ करके बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स लिखती थी। अच्छा। तो एक हिंदी टीचर है वहां पे, वो और हम दोनों, इसको हम लोग का पैशन सा हो गया था कि कब मैं लखनऊ आऊं, कब हम दोनों मिले। और कई साल तक ये प्रक्रिया रही। और उससे हम लोग की निकली ये अनमोल कविताएं। अरे वाह। तो हमारे स्कूल में नर्सरी राइम्स के तौर पे अरे वाह। लोग पढ़ रहे हैं, प्ले ग्रुप से। अनमोल कविताएं 1, 2 एंड 3। तो इसमें nursery rhymes with a meaning because Baba Black Sheep and all those have no depth, no meaning, and no greater view. सही बात। तो हम लोगों, हमारी जो ये किताबें हैं ये तीन, इसमें नर्सरी राइम्स है विद एनवायरनमेंट के लिए प्रेम। चिड़िया आजकल क्यों गोरैया नहीं दिखती, अच्छा। तो गोरैया जवाब दे रही है कि अब आपने पेड़ काट दिए, मैं घोंसला कहाँ ओ। बना, पानी कहाँ से पाऊं, माता का क्या रोल होता है। बहुत चाइल्डिश, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड प्ले ग्रुप, LKG, UKG, 1, 2, इस एज के तो बच्चे बड़े छोटे होते हैं। तो उसके ऊपर है। जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि माँ मुझे नहीं जाना स्कूल, अच्छा। तो माँ बोलती है कि क्यों नहीं जाना, फिर बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पापा के साथ में ऑफिस जाऊंगा। ऐसे कुछ मजेदार भी हैं। और दीपर तो ये भी है, राइटिंग में मैंने वो किया था। और फिर कविताएं कृष्ण को लिखी थी।
और फिर ये उस हम्म, तो मैम जैसे हम बड़ों के लिए लिखते हैं, है ना, तो बड़े जो है उनकी प्रवृत्ति अलग है, उनकी टेस्ट अलग है, यू कैन से। और बच्चों को समझना, चूंकि आप वैसे ही स्कूल चला रही है, बच्चों को तो समझ तो है ही आपको। तो लिखने में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम अप्रोच करें इस बच्चों के लेखन को? ये जो बच्चों के लिए पहले कविताएं लिखी, अनमोल कविताएं, हम्म, उसमें तो बहुत आसान था, क्योंकि हम दोनों जने जब बैठते थे तो बस हम लोग के स्कूल में हमारे बच्चा बच्चा जानता है that the method to do any work is to offer to God. ठीक हमारे है। स्कूल में ये एक प्रक्रिया है, बिकॉज अच्छा। गीता का महावाक्य भी यही कहता है कि तू जो भी कर रहा है मेरे को अर्पण कर, अंजलि में अर्पण कर और फिर कर। ठीक। तो तो जब हम लोग कविताएं लिखते थे तो यही करते थे कि टॉपिक सोचते थे कि चलो आज इसके ऊपर करेंगे, माँ के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और कृष्ण को बुलाते थे, उनको अर्पण करते थे अच्छा। और 1 सेकंड साइलेंस करते थे। फिर वो अपने आप ही कविता जैसे रोल आउट होती थी। अच्छा। कुछ सेंटेंसेस मेरे से निकलते थे, कुछ किरण मैम से, और ऐसे करके बड़ा बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। जी। फिर जब पब्लिशर आई, चितवन मित्तल, हाँ। आप मेरे लिए कविता लिखिए कलर्स का, कलर्स के ऊपर। तो हमें लगा कि जब हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, और जितनी किताबें अभी तक कलर्स की मैंने देखी हैं अभी तक, रेड इज ऑलवेज शोन एज एन एप्पल, ग्रीन ग्रास, blue sky, white clouds. Why? Why can we not bring in my sweet Krishna and his playmate Radha in a childish manner and play with the same colors and let the children get a new palette? बिल्कुल सही। तो ये दिमाग में आया और अर्पण करके उसमें शुरू हो गए, और ईश्वर की कृपा से ठीक ही निकल आए। नहीं, बहुत प्यारी है, सुंदर है ये किताब, देखिए कितने सुंदर। ब्लू इज राधाज साड़ी, जस्ट लाइक कृष्णाज स्किन, ब्लू द स्काई एंड रिवर गर्गलिंग डीप विद इन। बहुत ही, मतलब बहुत स्वीट है, पोएटिक इतनी है कि यू कैन फील दैट, अंदर जाके आप देखिए कितना सुंदर, समुद्र की बात भी है, और इलस्ट्रेशंस भी बहुत अच्छे हुए हुए हैं। और इसी तरह से देखिए येलो कलर में, कितना सुंदर येलो में आया है। येलो इज कृष्णाज धोती and flowers in Radha's hair. Yellow, the buzzing bees making honey with such care. तो आपने ना क्या किया, एनवायरनमेंट को भी साथ में जोड़ा है ना, ये बहुत खूबसूरत बात है इसमें कि किस तरह से एनवायरनमेंट भी पूरी तरह से आ रही है इसमें। तो यही मुझे अच्छी लगी इसमें बात। फिर रेड इज राधाज बिंदी एंड कृष्णाज आलता टू, रेड द फ्लाइंग बर्ड्स सिंगिंग फॉर मी एंड यू। तो ये कैसे आया, मतलब कलर्स तो समझ आती है, आपने राधा को भी जोड़ा और एनवायरनमेंट को साथ में लेते हुए तो खेल जैसे हो रहा है। बताइए कैसे आपने पिक्चराइज कैसे किया इसको इतना सुंदर? तो जब इसको शुरू किया, जब ऑफर किया कृष्णा को, तो मैंने अपने युवा कृष्णा से बोला कि देखो अब तुम वापस एकदम बच्चे कृष्णा हो जाओ और अपनी राधा जी को ले आओ और मेरे साथ मस्ती करो। ठीक बात। तो जब ये होने लग गया तो मुझे लगा कि इट वाज आल्सो अ चैलेंज। आपका एक प्रश्न शायद कि भाई चैलेंजेस क्या आते हैं, तो चैलेंज भी था बट मजा भी बहुत आया कि व्हाई शुड वी मेक इट सो बोरिंग कि खाली कलर्स की बात करें। जब हम कलर्स की बात कर रहे हैं, लेट अस ब्रिंग इन एन एनवायरनमेंट सो दैट द आर्टिस्ट कैन हैव अ फुल पैलेट, शी कैन पेंट द एनवायरनमेंट इन दैट कलर। एंड also उसके साथ में भी try to bring in sounds like the water gurgling, the fluttering of the leaves, the buzzing of the bees. तो ये सारे sounds भी ले आए, sounds भी ले आए and picturesque भी हो गया, imagery आ गई, elements भी आ गए। अब river is an element, gurgling sound आ गया, यस। bees आ गए, bees के साथ में buzzing आ गया, fluttering आ गया। तो ये सारे साउंड्स इसके साथ में क्या किया कि पब्लिशर ने पीछे और ये दिया जिससे क्यूआर कोड, सो दे कैन इवन चिल्ड्रन कैन गो टू द पेरेंट्स कैन गो टू द क्यूआर कोड एंड दे कैन हियर दीज साउंड्स विद द रेसिटेशन ऑफ द बुक। वाओ, यानी सो कि पूरा ही ऑडियो एक्सपीरियंस भी है इसके साथ, है ना? ऑडियो, हाँ ऑडियो एक्सपीरियंस है।
और इसको देखें तो एक पूरा विजुअल सच एक्सपीरियंस। बात है, सच बात है। और मुझे ये लगता है, सच बताऊं तो जैसा भी, जैसे मैंने पढ़ के भी देखा, तो अंजलि जी, चूंकि आप कृष्ण में बिलीव बहुत करती हैं, तो मुझे लगता है कि जब, जैसे आप कहते हैं ना, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ पोएट्री दैट पर्सन कैन ओनली राइट हु इज एक्चुअली विजुअलाइजिंग एंड उसको अंदर तक ले चुका हो आई डोंट नो, कृष्ण मैं को। विजुअलाइज करती हूँ या मैं उनको ऑफर करती हूँ और वो कुछ ना कुछ भेज देते हैं मुझे ठीक उनसे। है, वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भक्त है वो तो, मतलब मुझे यही लगा कि चूंकि आपका कनेक्टेड वो उनसे ज्यादा है इस बात, अगर मैं लिखूं तो शायद वैसा ना लिखूं, नहीं है नहीं, ना। आप क्योंकि आपका एक अलग उनके साथ जो रिश्ता, क्योंकि एक समय से आप लिख रहे हैं ना, तो बहुत फील हो गया है ना उस चीज का। हाँ तो क्या है कि मुझे लगता है इतनी सुंदरता जो आई है उसकी बनावट में, और इतनी सारी चीजें, लाइक व्हेन वी मेडिटेट, है ना, तो हाँ। जो फील होता है, जो दिखता है, वो ही आपने जैसे कि लिख दिया हो। और अलग अलग कलर्स को ऐसे सोचना, तो क्या आपके सामने ऐसा होता था कि अब लाल कलर जब आ रहा है, कृष्ण आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ इसके, मतलब मैं प्रक्रिया के पीछे जाना चाहती, क्या है इसके पीछे राज, मतलब इतना सुंदर कैसे आया ये। बस अब जब लाल सोचिए तो आपको खुद ब खुद राधा की बिंदी लाल आ जाएगी, कृष्ण का आलता आ जाएगा। फिर कोई कहीं लाल, कहीं फूल ले लेते हैं तो कहीं चिड़िया ले लेते हैं, चिड़िया लेते हैं तो उसकी साउंड आ जाती है। तो इसी ढंग से बस आई डोंट नो, इट वाज जस्ट एन एफर्ट कि ये सब फोर्स्ड कनेक्शंस नहीं हो, they should flow spontaneously. That is very important in poetry. Nothing should seem forced, as if उसको fit in किया है। For instance, जब ये हो गए हम्म, तो फिर ये हुआ कि पर्पल कलर डालो। अच्छा, अब पर्पल कलर जब डालने की कोशिश करी तो वो फोर्स्ड हो गया, वो अच्छा, बैठा ही नहीं। ओके। बहुत कोशिश करी, फिर लगा कि since it's not coming spontaneously, let it go. So we let it go. बट हम लोगों ने जैसे और कलर बुक्स में, आई हैव नॉट सीन मेनी बुक्स विद गोल्ड एंड सिल्वर। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 10 कलर्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर किया हुआ है। हाँ, प्रिंट तो देखिए। ये सिल्वर का कैसे कॉन्सेप्ट लिया? मतलब हम हर कलर इतना सुंदरता से एक आया है ना उसमें। तो हाँ, मैंने देखिए ऑरेंज, लोग जनरली बेसिक कलर्स लेते हैं, यहाँ हम लोगों बिल्कुल ने ऑरेंज लिया। हाँ, हाँ, लेट्स हाँ, स्टार्ट विद दिस, तो ऑरेंज लिया। हाँ, ऑरेंज कृष्णास कदम्ब ट्री, हाँ, तो कदम्ब ट्री कितनी प्यारी है। सही बात है। ऑरेंज कृष्णास कदम्ब ट्री, wide and shady stands. हम्म, Orange is Radha's mehndi that colors her strong hands. हाँ, ये केसरिया कदम्ब की, हाँ, ये केसरिया कदम्ब की बहुत कृष्ण को भाती है, राधा के हाथों की मेहंदी केसर सी महकाती है। बहुत खूब। मतलब अच्छी है बहुत। तो आपको क्या लगता है कौन सी क्लास के बच्चों के लिए ये उपयुक्त रहेगी? इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये हर माने छोटे बच्चों के लिए, अगर आप सोचिए कि 0 to 2 के बच्चों के बारे में बात करें, तो 0 to 2 के बच्चों को माँ बाप, पेरेंट, टीचर बच्चों को ये किताब दिखा सकता है। हम्म, बिकॉज देखने में चिल्ड्रन कैन एंजॉय द कलर्स एंड द इमेजेस। यस, कि कृष्ण इज रनिंग and Radha is holding Radha's hand. Both are going up the little mountain, and see how the pink butterfly, and see there's so many shades of pink. So it is not that children learn pink as one pink. यस, Children don't learn orange as one orange. यस, There's shades of orange that they can understand. यस, So from 0 to 2, you can show the book and let the child enjoy the colors and images. But, and then when you scan the QR code, then the 0 to 2 year old child can hear the recitation of the poetry with all the sounds, the chirping, the gurgling, the buzzing, all that. 2 to 4, you can start reading out. Because जी, 2 साल का बच्चा इंग्लिश भी समझता है मोरलेस, और हिंदी तो समझता ही है। जी, So 2 to 4, you can start reading out to them the poem and the text, because the text has been written in very simple. हम्म, गुलाबी माला कृष्ण की, जैसे राधा के दोनों गाल। गुलाबी माला कृष्ण की, जी, जैसे राधा के दोनों गाल। गुलाबी तितलियां मंडराती, गोवर्धन पर करें धमाल। So 2 to 4, you can start reading because the text is written in a very simple बहुत manner. प्यार है।
बहुत प्यार। और इसमें ना कई एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्टोरी के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो जो टीचर है वो क्या लगता है आपको कैसी क्लास होगी उस समय जब ये कृष्ण राधा की बात होगी? क्योंकि हमारे कल्चर में छोटे से बच्चे को ही ना कृष्ण बनाते थे, याद है ना? जैसे कि हम लोग के हाँ छोटा हाँ बच्चा होता है, घर में हाँ घूमता है, और जन्माष्टमी आती है तो आप देखेंगे अधिकतर सबने बच्चों ने वही वाली पहनी हुई है धोती, और राधा जो है छोटे छोटे बच्चों को। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि हमारे कल्चर के साथ इतना जुड़ा हुआ है ना? तो हाँ बिल्कुल। जब टीचर ये बात बोलेगी क्लास में, जैसे कविता हो और साथ में जैसे गोवर्धन की बात हो, तो कहानियां स्वतः आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? हाँ एकदम। और ग्रेड 1 और 2 में तो बच्चों को रीड आउट करिए, बच्चों को लर्न कराइए। इनफैक्ट द ब्यूटी इज दैट जैसे अब माँ ने आज ये पढ़ा, और फिर जब शाम को वॉक पे गई बच्चे के साथ, नाउ हाँ। शी इज टॉक्ड अबाउट buzzing of the bees, यस। so she can make the child conscious that let's hear all the sounds of nature. बहुत सुंदर। तो धीरे धीरे साउंड्स ऑफ चिल्ड्रन शुड बिकम वेरी कॉन्शियस of all their senses when they are very young. यस। Very important aspect of education, that till they come to grades 1 and 2, all the 5 senses should have been made very polished. बिल्कुल। Very, so this can also help in the development of the senses. और इवन लैंग्वेज की जब बात करें ना, कि जैसे कि हाँ छोटे बच्चे, हमें ऐसा लगता है वो गर्गलिंग नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे, लेकिन देखिए चूंकि ऑडियो भी साथ में है, तो हाँ उससे क्या होता है कि वो बच्चे के मतलब घर में लगा दिया जाए, सिंपल हाँ चल रहा है ना? तो वो हाँ अनकॉन्शियसली भी ले रहा है बच्चा हाँ शब्दों को, है ना? चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो कई शब्द आते चले जाते हैं, उसको सिखाना नहीं। उसके बाद क्या, बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा हो रहा है तो वो उसको ले पा रहा है, उसको बोल पा रहा है, सीख, मतलब पता है क्या है, अननोइंगली हमने भाषा उसको सिखा दी। जरूरी नहीं है उसके लिए कि हम किताब लेकर बैठे, और किताब तो बच्चा फन के लिए ले गई। और सबसे बड़ी बात है, ये बोर्ड बुक है। हाँ बोर्ड बोल बुक का फायदा यही है कि जितनी बार भी पढ़ो वो फटती नहीं है ना? छोटा बच्चा है, चाहे खींचे ताने जो भी, पर वो इंटैक्ट रहती है। बिल्कुल। तो इलस्ट्रेशंस है और आपकी अब पोएम्स हैं, उसने अब इसको बहुत जैसे सुंदर। गोल्ड वाला है, जी हाँ। gold में it's also tactile. You हाँ। can touch the child, यस। the small child can touch, यस। feel the यस। gold also. हाँ, वो और चमक भी रहा है, देखिए इधर से आपने दिखाया ना, देखिए चमक भी रहा है ये। तो हाँ ये एक सुंदरता एक अलग है इस किताब में, है ना? जो टिंज आ रहा है ना, एक छोटा सा हल्का सा, तो वो गोल्ड ऐसे छुएगा, और ये वाले कलर्स कम आते हैं। जैसे हाँ आपने बोला, इन कलर्स का प्रयोग कम होता है। इवन आप चांदनी का देखिए, जो आपने सिल्वर का लिखा, आप पढ़िए उसको, कितने आपके अपने आप पढ़िए आप, तो मजा भी आए। हाँ देखिए कितना सुंदर है, और पढ़िए इसके में silver सिल्वर। shines the moonlight, जी। silver shines the moonlight on Radha Krishna's dance, silver the fluttering fireflies who in the dark night prance. राधा कृष्ण के रास पर चंदा चांदी सा चमके, जुगनू चांदी से जगमग, रात में तारों से दमके। बहुत सुंदर। तो आप देखिए, जैसे कि अभी हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, लेकिन हम शहरों में इतना जुगनू देखते नहीं है, हाँ है ना? तो बच्चा प्रश्न पूछेगा, फायरफ्लाई क्या होते हैं, जुगनू क्या होते हैं, तो ऐसी कई चीजें जैसे आपने डाली। अब रास, रास शब्द जो है ये अपने आप में एक अलग शब्द है। हाँ तो हाँ बातचीत के बहुत से मौके हैं इस किताब में, जो हाँ मैंने देखा है ना। पिक्चर्स तो है ही, और इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। चांदनी रात है, अमावस की रात भी बात हो सकती है कि भाई रात कब हुई, क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि ये इन टोटालिटी एक अपने आप में एक पूरा एक सिलेबस है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं, आप देखिए कविता के अंदर ही ऐसे शब्द आए हैं, एनवायरनमेंट आया है, कलर्स को जोड़ते हुए हाँ कितनी सारी बातें यहाँ पर हाँ उठाई हैं। तो आपने जो ये किताब लिखी है, ऐसा सोच के लिखा था कि मैं ऐसा लिख दूंगी? ऐसा कोई सोच नहीं ही नहीं होता। सकता है। और कोई सोचता है ऐसा तो बहुत बड़ा अभिमानी है, क्योंकि कोई स्वतः कुछ लिखता भी नहीं है। बिल्कुल सही, वो एक बिल्कुल। प्रेरणा आती है, कुछ कहीं से आता है और वो लिखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब मैंने लिख दिया, ऐसा मैं कभी इतनी भूल करना नहीं चाहती हूँ, करूंगी भी नहीं। तो ऐसा भी हुआ होगा कि जब मतलब लिखने के लिए कहा गया तो रुक नहीं पाए होंगे, ऐसा भी हुआ ना? हाँ तो सच बताएं, जब पब्लिशर ने बोला कि ये लिखना है, तो 15 20 25 दिन तो मैंने उसमें हाथ ही नहीं डाला। इन ना तो इंटरेस्ट आया ना कुछ, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। आई सेट कर देंगे। फिर जब दूसरी बार खुटखुटाया गया तो मेरे को लगा हाय मैंने क्या किया इतना टाइम।
फिर जब जिस दिन बैठी शाम को लिखने, जनरली रात को ही लिखती हूँ, जब बैठी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3/4 तो उसी रात को ही निकल गया था। और यही है। फिर थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, करेक्शन क्योंकि वगैरह। मैं भी कविताएं लिखती हूँ और बच्चों की अरे जब वाह। मैंने कविताएं लिखी, आप मानेंगे नहीं कि मतलब कि वो छूटता नहीं, छूटता हाँ नहीं। और उसका जो लिख दिया, एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये भी होती कि मिटता नहीं। हाँ। ये तो बिल्कुल ठीक आया है, अब इसको तो हिला नहीं सकते, है ना? ऐसा होता है कि यही अप्रोप्रिएट। आपका भी ऐसे ही रहता है प्रोसेस जब बनाते हैं? तो मतलब एक बार जो आ गया ना, वो लगता है कि वही सटीक है भाई, जितना बोल लो मुझे लगता है मेरे दिल की आवाज से यही ठीक रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, करेक्शन कभी हाथ तो होता है, हाँ हाँ ज्यादा करके द मेन बॉडी रिमेन्स द हाँ। सेम, बट थोड़ा थोड़ा। कभी आज कुछ ना कुछ ऑल्टर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन जो हाँ बेसिक है ना, एसेंस जो निकला उस समय ना, वो पूरा हाँ। उस दौरान जो हुआ वही होगा। मैंने बोला ना, 1 महीना मैंने छुआ नहीं है, जब लिखा तो उसी रात को ही लिखा गया। हाँ, यही हाँ, तो प्रेरणा है ये, है प्रेरणा ना? है। ऐसी चीज प्रेरणा से ही हो सकती है। आप बहुत थॉटफुल होके नहीं होता, ये अंदर से आप वो सेंस अपने जगाते हैं उस समय कि भाई कलर्स कैसे, और वो पिक्चर्स आ रही है सामने और हाँ, वही बनते चले जा रहा है। तो आप जब मतलब समझ लीजिए कोई टीचर है या पेरेंट्स हैं, जब इसको पढ़ाने बैठेंगे तो आप उनको क्या राय देंगी? मैं तो पेरेंट्स या टीचर्स को यही बोलूंगी कि जब ये पुस्तक पढ़ो बच्चों के साथ में, हाँ, तो इनवाइट कृष्णा इनटू द एटमॉस्फेयर। जब हम इनवाइट करते हैं तो वो आते हैं, और जब बिल्कुल। वो आते हैं तो आपको छू के ही जाते हैं, बिना छुए नहीं जाते हैं। वाह। तो बच्चों में ये विश्वास हो जाए, चाहे आप उन्हें कृष्ण कहें, चाहे क्राइस्ट कहें, चाहे आप अल्लाह कहें, चाहे आप गुरु नानक कहें, बट जब आप उन्हें बुलाते हैं तो वो आते हैं, 100% आते हैं। ये विश्वास बच्चों को बचपन से देने लग जाएंगे तो उनके लिए एहसास बहुत आसान है, एक्सपीरियंस अनुभव बहुत आसान है, क्योंकि उनका यहाँ जो आत्मा है वो उसके दरवाजे खुले हैं, अभी बंद नहीं हुए। हम लोगों के तो जाम हो गए हैं, उनके सही तो है। एकदम खुले हैं। अगर उनको इसका विश्वास करा दिया जाए, यहीं बैठे हैं तुम्हारे ईश्वर, और एक लाइट की तरह है, वाइट लाइट, और उस लाइट को बुलाओ, तो फिर उनको वो जब पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली they will go into an experience, and that these repeated experiences in childhood, Yes. they lead to a child being more grounded later. बचपन में आजकल क्या हो गया है कि हम लोग सब के एज में हम लोगों के पेरेंट्स से ये मिला नहीं, ये स्पिरिचुअल सही बात है। कनेक्टिविटी पेरेंट्स से मिला नहीं, और अब के बच्चों को और कम मिल रहा है, उसके आगे और कम होता जाएगा। तो ये दिस इज नॉट फेयर फॉर अ चाइल्ड। The doors should be open in education, and that's what we are trying to do in our school. Yes. I have a fantastic set of teachers, and they're all understanding this concept of invitation, of invoking God, of offering whatever you're doing. And the children are understanding it because of the Sanskrit we are giving. हम्म। तो उसके कारण बहुत फर्क पड़ रहा है, ये बहुत एजुकेशन का मामला है। सही बात है ये कि मतलब अभी ना समय कम होता जा रहा है अभिभावकों के पास, क्योंकि सभी वर्किंग है। इस हिसाब से उनको लगता है कि बस काम कर लो, जल्दी से पढ़ाई कर लो, चलो ये होमवर्क कर लो, है ना? लेकिन इस कनेक्ट में आने के लिए यू हैव टू बी इमर्सिव, You have to be immersive. इमर्सिव, है ना? And you have to be, while you're immersive and spiritually very connected to God, you have to also be progressive. For instance, I'll give you an example. जब ये हो रहा था कि राधा जी के हाथ, अब राधा जी के टेंडर हार्ट्स नहीं लिखे हैं, स्लेंडर हैंड्स नहीं लिखे, स्ट्रॉन्ग हैंड्स लिखे हैं। वेरी गुड। बिकॉज राधा जी, वाई शुड वी ट्राई टू शो दैट वो बेचारी अबला नारी है? वो अबला बिल्कुल। नहीं है, शी इज स्ट्रॉन्ग, शी हैज स्ट्रॉन्ग हम्म, हैंड्स, मथती है, बिलोती है। बिल्कुल वीक हैंड्स कर सकते हैं इसको? बिल्कुल। यू हैव टू बी ऑल्सो प्रोग्रेसिव इन योर थॉट प्रोसेस। जी। सो
या तो किताब के लिए लिखा, और फिर जब आर्ट वर्क आता आपके सामने तो आप उस पर भी राय देती? मैंने इसमें मेरा बिल्कुल योगदान नहीं अच्छा। है। अच्छा। आर्ट वर्क तो सुदीप्ति टक्कर ने अनबिलीवेबल किया है, वाह। अरे अनकैनी ब्यूटीफुल किया है सुदीप्ति आर्ट वर्क। एंड द ब्यूटी इज दैट हर पेज में देयर आर शेड्स। अब जैसे येलो देखिए, यस। अब येलो में देर इज येलो, देर इज मस्टर्ड, देर इज लाइट मस्ट, देर इज डार्कर मस्टर्ड, लाइटर मस्टर्ड, लेमन येलो, कितने शेड्स ऑफ येलो हैं। द चाइल्ड इज एबल टू रिलेट टू so many shades of the same color. I think Sudipti has done an unbelievable work. सही बात है, और अब इतने कितना playful, देखिए थॉटफुल कितना है। कितना प्लेफुल। यस। जैसे ब्लैक में मैंने लास्ट में मैंने ब्लैक लिया, अच्छा। या कि जनरली पेरेंट्स सुनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो रात को पढ़ते हैं, तो दैट इज बेड टाइम, सो चिल्ड्रन कैन रिलेट टू द बेड टाइम बिफोर दे आर गोइंग टू स्लीप। वाह। So black is Radha's kajal, हाँ। like Krishna's locks. हाँ। The night we go to sleep when it's past 8 o'clock. वाह। राधा का काजल काला है, जैसे है कृष्ण के बाल, आओ सोए हम सब ओढ़े, काला गगन विशाल। वाह। अब इसमें भी राधा कृष्ण कैसे आते, क्योंकि पेरेंट्स सिखाने, तो राधा कृष्ण ऊपर से देख रहे हैं। उनका कितना एहसास क्यूट है ये ना। हाँ, उनका एहसास हमेशा बना रहे। हम रजाई में घुस रहे तो भी वो देख। वाह। और वो बच्चा जब ये सब सुनते हुए सोता है तो डेफिनेटली फर्क है, उसकी बहुत पर्सनालिटी में फर्क है ना। तो अंजलि जी एक बात बताएं। मैं बार बार यही पूछती हूँ एक बात, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं ये सब सोच के, कि किताब लिखी जाती है, फिर उसके लिए इलस्ट्रेशन होता है, और किताब हाथ में आती है, वो फीलिंग कैसी थी ये वाली किताब के लिए, खासकर क्योंकि बच्चों के लिए इतनी कलरफुल और बहुत ही विचार की हुई बातें हैं इसमें। और खासकर जो है आप बताएं कि आध्यात्मिक बातें इतने सरल रूप से कलर्स के साथ जोड़ते हुए, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ते हुए जब सामने आई, कैसा लगा? जब ये पुस्तक सामने आई तो मजा ही आ गया। बिकॉज कभी हाथ देखने एक पेज मिल जाता था हाँ। पब्लिशर से, हम्म। चितवन मित्तल से, बहुत ज्यादा नहीं, कभी याद कि ये ऐसे बन रहा है। और जब थोड़ा सा देखती थी तो लगता था वाओ, और वेट कर रही थी कब तैयार होएगी। और बहुत डिले हुई है, अच्छा। प्रिंटिंग में बहुत डिले हुआ है। तो जन्माष्टमी पे निकलेगी, हाँ। जन्माष्टमी पे निकलेगी, होली पर निकलेगी। होली पे निकलेगी, वो भी नहीं। कलर्स के साथ में। उसकी पहले जन्माष्टमी पे निकलेगी, क्योंकि अच्छा। राधा कृष्ण के साथ हाँ। हाँ। फाइनली जाके निकली। तो जब हाथ में आई तब तो आई वॉज भाव विभोर थी। अब जैसे इसमें लाल वाले पेज पे हाँ। हाँ। सो ब्यूटिफुली सुदीप्ति हैज डन इट। जी। पहले मैंने इसमें रेड में लिखा था, रेड द रॉबिन रेड ब्रेस्ट। अच्छा। जब हिंदी में करना चाहा तो रॉबिन रेड ब्रेस्ट का हिंदी नाम ही नहीं मिला। हाँ। 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 Red is Radha's bindi and Krishna's altar too. हाँ। Red the flying birds हम्म। sing for me and you. तो मैंने रॉबिन रेडब्रेस्ट पहले लिखा था। ठीक जब है। हिंदी करने लगे तो रॉबिन रेडब्रेस्ट हिंदी हाँ। नाम ही नहीं था। तो लाल है राधा की बिंदिया, आलता कृष्ण का लाल, लाल चिड़ियों के गाने ने देखो किया कमाल। एंड देन वाह। और सुंदरता कितनी है, सब ऐसे कर रहे हैं और ऊपर इतनी सारी चिड़िया। चिड़िया। हाँ। 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 सुदीप्ति ने अनबिलीवेबल आर्ट वर्क किया, रियली सुदीप्ति आप जहां भी है, आपको बहुत सारा थैंक यू फॉर डूइंग दिस। जी। तो वही है कि आर्ट अपना काम करता है, वर्ड्स अपना काम करते हैं, इमेजिनेशन अपना काम करता है, और पब्लिशर इस चीज को सामने ला के रखते हैं ताकि बच्चे अधिक से अधिक अच्छी किताबें पढ़ सकें। तो अंजलि जी आपसे इस विषय के बारे में, इस पुस्तक के बारे में बात की और उसकी प्रक्रिया को समझा, और आपका जो आध्यात्मिक जो है ना लगाव, जो एक कह सकते हैं एक इंक्लिनेशन, उस किताब ने, उस चीज ने बड़ी भूमिका निभाई है इस किताब के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग ऐसा लिख रहे हैं, और इतने बच्चों को अब ये किताब, इतनी सुंदर किताब सबके हाथों में होगी, और बच्चे
अभिभावक और टीचर्स जो यूज करेंगे वो इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। Thank you to all the viewers. थैंक यू सभी Nice दर्शकों to का। meet you. थैंक Thank यू। you. Bye.